इसने क्या हमारे लिए बना दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, क्या समझ में हमें आ रहा है इन सब चीज़ों से, देखते हैं। काफ़ी कुछ इधर से ऑटोमेटिक हो गया, हुआ है ना। लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, इसको हम समझने लगेंगे कि इसने क्या किया है। इसको ज़रा मैं हाइड कर दूं ऊपर वाली विंडो को, और ऊपर से एक एक करके चीज़ों को देखना शुरू कर लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है जी, एडिट, इस पर क्लिक करते हैं। ये राइट साइड आपके एड एडवाइजर, ये कुछ हल्की फुल्की आपकी मदद भी कर सकता है अगर आपको ऐड बनाते हुए कुछ दिक्कत हो रही हो। तो हम कह रहे हैं भाई नहीं हो रही दिक्कत, इसे बंद कर दो। चले, अब आगे हम ऐड में, ये उसने हमारे कुछ कीवर्ड्स पिकअप किए हुए हैं, ऐड प्रोडक्ट्स, और ये नीचे कीवर्ड्स भी आ रहे हैं। मेरा ख्याल है सबको पता होगा ये कीवर्ड्स कैसे हैं, इनकी मैच टाइप क्या है, कौन सी मैच टाइप के साथ लिखे हुए हैं। कौन सी मैच टाइप के साथ लिखे हुए हैं। मैच टाइप का पता है भाई कि नहीं पता, मैच टाइप क्या होती है। मैच टाइप पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हमने, कीवर्ड मैचिंग। मेरी आदत खराब है कि आपकी खराब है कि हम सबकी खराब है। कीवर्ड मैचिंग पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, हो सकता है ना पढ़ा हो, पढ़ा था ना, तो फिर कुछ इसके साथ मिलाएं। कीवर्ड मैचिंग क्या होती है, कीवर्ड मैचिंग क्या होती है, कोई भी बता दो भाई। क्या, तो ऐसे हफ्ता है जैसे तुम ही बता ही दोगे अजय, तो तुम चुप रहोगे। बता ऐसे रहे हो जैसे कि अपने आप को हाथ ऐसे तुमने लगाया कि जैसे तुम सब कुछ बताने कर रहे हो। जी आप बताएं। जो हमारी प्रोडक्ट होती है उसमें हम वो जो सर्विसेज दे रहे होते हैं उसके मुताबिक हम वो सर्च टर्म्स फाइंड आउट करते हैं जो कस्टमर करता है, मतलब कस्टमर की क्यूरी को हम मद्देनजर रख के अपने कीवर्ड्स निकालते हैं। हो गया, और कोई बताएं। मुझे तो आपके एटीट्यूड से ऐसे लग रहा है कि हमने पढ़ा ही नहीं हुआ। हमने कहा था कि जो यूजर टाइप करता है अगर वो हमारा कीवर्ड हो तो ट्रिगर होता है। ये पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ, तीन तरह के बताए भी थे मेरा ख्याल है ना। कौन सी तीन किस्में थी जी, कुछ कॉपियों को लेफ्ट राइट करें, कुछ माइंड को लेफ्ट राइट करें, ब्रॉड मैच, एग्जैक्ट मैच। क्या किया था जो आप कह रहे हो आपने पढ़ा होगा, तो फिर यहाँ पे रुक जाते हैं, फिर इस टॉपिक को पहले पढ़ेंगे। ऐड को यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट काम फिर यहीं पे आएंगे। कीवर्ड मैचिंग नहीं पढ़ी आपने, नहीं नहीं डॉक्यूमेंट से नहीं पढ़ाई। चलिए आ जाए वापस, स्क्रीन में दिखाने लगा हूं, फिर आपने मुझे बताना है कि हमने किया है कि नहीं किया, तो हम इसे कर लेंगे, अगर नहीं किया तो। हाँ जी, इसकी शक्ल पहली दफा देखी है कि पहले भी देखी है, पहली दफा देखी है। यहीं रुक जाए। अच्छा, कीवर्ड मैच टाइप्स, इसका मतलब क्या, पहले तो देखते हैं कीवर्ड मैचिंग का क्या मतलब है। टाइप्स आ गई ना, पहले तो हमने कीवर्ड टाइप्स पढ़ी थी, पहले हमने कीवर्ड टाइप्स पढ़ी थी। हमने कहा था दो तरह के कीवर्ड्स होते हैं, शॉर्ट कीवर्ड, लॉन्ग कीवर्ड, ऐसे ही है। इस दफा हम देख रहे हैं कीवर्ड मैच टाइप्स, ये दो अलग। अब एक और चीज आ गई है, टाइप्स के साथ मिक्स नहीं करना, इसलिए मैंने कहा कि इसको कीवर्ड टाइप्स नहीं समझना। इट इज अ टाइप ऑफ कीवर्ड मैचिंग। कीवर्ड मैचिंग से क्या मुराद है, कीवर्ड मैचिंग से मुराद है कि जब कोई यूजर गूगल पर आकर कुछ सर्च करता है, तो ऐसे एक्सपर्ट तो हम उसे कीवर्ड ही समझ रहे हैं ना उसके लिए, और हमने जो ऐड बनाया हुआ है उसमें हमने कीवर्ड यूज किया। अभी आपने कीवर्ड प्लानिंग किया है ना, कीवर्ड्स निकाल लिए, इसका मतलब कीवर्ड यूज किया हुआ है हमने। अब जब यूजर का कीवर्ड
यानी कि यूजर की सर्च टर्म हमारे कीवर्ड के साथ मैच करती है तो हमारा ऐड नजर आता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कीवर्ड मैचिंग। मैं क्या, इसको हम बोलते हैं कीवर्ड मैचिंग। यानी जब यूजर की सर्च टर्म, मिसाल के तौर पर एक बंदा गूगल पर आया, उसने आकर लिखा सोफा वॉश सर्विसेज नियर मी, ये उसकी सर्चिंग है। हमारा एक गूगल ऐड चल रहा है जिसमें हम सोफा वॉश और सोफा क्लीनिंग की सर्विसेज देते हैं, और उसमें हमने अपना कीवर्ड रखा हुआ सोफा वॉश सर्विसेज इन लाहौर। अब क्या हुआ, उसकी सर्च टर्म हमारे कीवर्ड से ट्रिगर करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। और हमारा ऐड नजर आएगा कि नहीं आएगा? दिस वन इज कॉल्ड कीवर्ड मैचिंग। इसको हम बोलते हैं कीवर्ड का मैच करना, कि जब यूजर की क्यूरी हमारे कीवर्ड के साथ, यानी हमारे ऐड के कीवर्ड के साथ मैच करता है, तो इसे हम बोलते हैं कीवर्ड मैचिंग। भाई हम तो चाहते हैं ना मैच हो, के नहीं चाहते? मैच होगा तभी ऐड नजर आएगा, लेकिन हम ये भी तो चाहते हैं गलत मैच ना हो। अगर गलत मैच हो गया, अभी हमने लिखा ना सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, अब एक बंदा लिखता है वॉशरूम क्लीनिंग सर्विसेज, अब हमारा ऐड नजर आना चाहिए? अब तो नहीं आना चाहिए, अब तो गलत ट्रिगर हो जाएगा। अगर अब ट्रिगर होगा तो क्लाइंट तो इरिटेट होगा ना कि भाई मैं ये सर्विसेज नहीं देता, इस बंदे का फोन मुझे कैसे आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कीवर्ड मैचिंग को समझना पहले बड़ा जरूरी है कि कीवर्ड मैचिंग क्या चीज है। ये तो हमने पता लगाया कि व्हाट इज कीवर्ड मैचिंग, होती कितनी तरह की है ये समझने लगे हम। इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक हम कहते हैं कि कीवर्ड होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव कीवर्ड, नेगेटिव कीवर्ड। पॉजिटिव कीवर्ड का क्या मतलब होगा? यानी इस क्लास में सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं डिजिटल मार्केटिंग के, ऐसे ही है। किसी एक स्टूडेंट का एडमिशन हुआ, उस बेचारे को पता नहीं, उन्होंने कहा ऊपर चले जाए, हाँ, तो वो भी इधर आके पीछे बैठ गया। तो जब क्लास खत्म हुई तो मैंने पूछा जी आप कौन है, तो उसने कहा जी मैं तो फाउंडेशन की क्लास लेने आया हूँ। तो गड़बड़ हुई ना, गलत जगह पे आ गया, गलत क्लासरूम था, यानी उसके लिए क्लासरूम नेगेटिव था। लेकिन आप सबके लिए तो नेगेटिव नहीं है ये क्लास, आप सबके लिए तो ये क्लासरूम पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे कीवर्ड्स जो आपके कीवर्ड्स होंगे, हम उन्हें आपके, यानी जो ऐड चला रहा है, तो हम इन्हें कौन से कीवर्ड्स बोलेंगे? पॉजिटिव कीवर्ड्स। और ऐसे कीवर्ड्स जो आपके कीवर्ड्स नहीं होंगे, इन्हें हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव कीवर्ड्स। जैसे अभी मैंने कहा कि सोफा क्लीनिंग नियर मी, पॉजिटिव। लेकिन अगर किसी ने लिखा वॉशरूम क्लीनिंग सर्विसेज, तो ये कीवर्ड पे अगर मेरा ऐड नजर आ गया तो गलत हुआ, तो मैं इसको क्या करने वाला हूं? नेगेटिव कीवर्ड करने वाला हूं। सो इट इज द साइंस ऑफ पॉजिटिव कीवर्ड एंड नेगेटिव। समझ में आ गया पॉजिटिव क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है? अब ये तो पता लग गया अभी पॉजिटिव कीवर्ड और नेगेटिव कीवर्ड बाय नेचर है। हर किसी के लिए कोई पॉजिटिव कीवर्ड हो सकता है और नेगेटिव और हो सकता है। जैसे इस क्लास में जो फाउंडेशन का स्टूडेंट बैठा था, ये उसके लिए नेगेटिव था, लेकिन अगर फाउंडेशन की क्लास में कोई डिजिटल मार्केटिंग का स्टूडेंट आके बैठ जाएगा, ये उसके लिए नेगेटिव होगा। और इस क्लास में सारे डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट बैठे हैं तो सबके लिए पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर किसी के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव डिफरेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऐड चला रहा है, अगर उसको गलत क्यूरीज आनी शुरू हो जाएंगी तो किस वजह से आएंगी? नेगेटिव कीवर्ड्स के ट्रिगर होने की वजह से। तो नेगेटिव कीवर्ड जब एक दफा ट्रिगर हो जाएगा, तो वो नेगेटिव कीवर्ड को टाइप तो है नहीं, वो तो हम खुद समझ रहे हैं ना कि नेगेटिव और पॉजिटिव। हम कह रहे हैं कि ये कीवर्ड पॉजिटिव है और हम ही कह रहे हैं ये कीवर्ड नेगेटिव है। ऐसे तो नहीं है कि गूगल कह रहा है कि कीवर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव है। गूगल कह रहा होता तो फिर तो इतना मसला ही ना बनता। मेरे लिए क्या पॉजिटिव है वो दूसरे के लिए नेगेटिव होगा, मेरे लिए क्या नेगेटिव है वो दूसरे के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका फैसला कौन करेगा कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? हर वो बंदा जो ऐड चला रहा होगा। अब हम ये देखेंगे कि जो ट्रिगर हो रहा है क्या वो पॉजिटिव कीवर्ड्स हो रहे हैं कि नेगेटिव कीवर्ड्स हो रहे हैं। अगर तो पॉजिटिव हो रहे होंगे तो वेल एंड गुड, अगर नेगेटिव होंगे तो मैं उसे पकड़ूंगा और मार्क कर दूंगा कि भाई आइंदा इस ऐड को ना दिखाना, इस कीवर्ड के अगेंस्ट मेरे ऐड को ना दिखाना। तो वो हम क्या कर देंगे उसको? नेगेटिव। अब समझ में आ गया व्हाट इज पॉजिटिव एंड व्हाट इज नेगेटिव। सोफा क्लीनिंग सर्विसेज पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव है, ठीक है। एक बंदे ने कहा होम क्लीनिंग सर्विसेज, पॉजिटिव के नेगेटिव? नेगेटिव। एक राइस एक्सपोर्टर है,
चावल एक्सपोर्ट करता है भाई, बाहर से किसी ने उसको इंपोर्ट करवाना है, वो बाहर बैठ के लिखता है राइस इंपोर्टर्स इन पाकिस्तान, पॉजिटिव के नेगेटिव? एक बंदा लिख रहा है राइस बिरयानी इन पाकिस्तान, नहीं पहले तुम्हारे देखा राइस इंपोर्टर इन, भाई एक बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ है, वो राइस एक्सपोर्ट करता है, मतलब बाहर भेजता है ना, तो जो बाहर वाला बंदा वो भी तो एक्सपोर्ट ही नहीं ना कर रहा होगा भाई, वो तो इंपोर्ट कर रहा होगा। तो राइस इंपोर्टर्स के लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है ना, नेगेटिव कैसे हो गया? नेगेटिव कैसे हो गया? वो चावल बाहर भेजता है, एक बंदा चावल मंगवाना चाहता है, हाँ तो बात तो सही है ना। वैसे मैं ये कहूंगा कि जो पाकिस्तानी बंदा है वो एक्सपोर्टर है और जो बाहर का बंदा है वो इंपोर्टर है, लेकिन एक बंदा बाहर बैठ के लिखता है कि राइस बिरयानी देग इन लाहौर पाकिस्तान, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये नेगेटिव है भाई, वो कनाडा में बिरयानी की देग बना के तो नहीं भेजेगा ना, हाँ वो तो चावल भेजता है, गलत हो गया ना। मुझे बताना पड़ेगा कि भाई ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है, अगली दफा इसके ऊपर मेरा ऐड नहीं चलाना, ये है नेगेटिव करना, ठीक हो गया? उसको हम नेगेटिव कर देंगे, अब अगली दफा फिर बिरयानी के ऊपर ऐड नहीं चलेगा, समझ में आ गई बात? अगली दफा होम क्लीनिंग पर भी ऐड नहीं चलेगा। मेरा ख्याल है पॉजिटिव और नेगेटिव की तो समझ आ गई। इसके बाद हमारे पास 3 तरह की मैच टाइप्स हैं, 3 तरह की, 5 लिखी हुई है, मैं सिर्फ 3 बता रहा हूं इनमें से। एक है ब्रॉड, एक है फ्रेज और एक है एग्जैक्ट। ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच। अच्छा अब जरा समझते हैं। अगर हमने इस तरह लिखा जी, ये है ब्रॉड मैच, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भाई जिसने जो भी सेंटेंस लिखा है, सर्च की टर्म लिखी है, उसको ब्रॉड वे में तुमने देखना है, तो उसका कुछ हिस्सा भी मैच कर जाए तो हमारा ऐड दिखा देना। अब हमारा कीवर्ड क्या है? सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, लेकिन ये कीवर्ड हमारा नहीं है जी, हालांकि इसका कीवर्ड एक ये वाला भी है। हाँ जी, अब आप मुझे बताएं तीसरा कीवर्ड ठीक है कि रॉन्ग है? रॉन्ग हो गया ना। लेकिन जब हमने उसे कहा कि इसे ब्रॉडली टारगेट करो, तो उसने कहा भाई वॉशिंग भी लिखा हुआ है, सर्विसेज भी लिखा हुआ है, तो उसने इन द ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट देखा, तो उसने कहा भाई इसको भी टारगेट कर दो। जबकि इसके अंदर जो गलत ट्रिगर हुआ वो क्या था? वो वॉशरूम था एक्चुअली। तो ये जो वॉशरूम है ना भाई, ये क्या है? नेगेटिव। अब हम क्या करने वाले हैं, यहां तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे को पकड़ के नेगेटिव कर दूं, तो यहां मैं इस अकेले को पकड़ के नेगेटिव कर दूं। अभी फिलहाल ये समझते हैं कि ये नेगेटिव हुआ, लेकिन ये क्या था, ये लिखने का क्या तरीका है? कीवर्ड, ये कीवर्ड सेट करते हुए कीवर्ड लिखने का कौन सा तरीका है? ब्रॉड मैच। भाई ऐड में देखें कैसे लिखा हुआ है, अब पता लग गया कैसे लिखा हुआ है? बेस्ट अपहोस्ट्री क्लीनर कैसे लिखा हुआ है? ब्रॉड में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? मैंने क्या बताया था कि ब्रॉड को कैसे लिखना है, जस्ट टाइप कर दें तो ब्रॉड होगा, ठीक है? अच्छा अब दूसरा क्या आ गया हमारे पास, अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं, कैसे? ऐसे लिख दूं, क्या बन जाएगा ये? फ्रेज मैच। अब क्या बन गया ये? अब ये बन गया फ्रेज मैच। इसका क्या मतलब हुआ? अब वो ये कह रहा है कि भाई अब मैं इसको कैसे देखूं? फ्रेज की शक्ल में देखूंगा, लेकिन गूगल को ये मैसेज कब जाएगा? जब कोटेशंस में लिखेंगे। अब गूगल कैसे चेक करेगा? अब वो कहेगा कि आपका फ्रेज और विजिटर का पूरा फ्रेज आपस में मैच करते हैं, तो जब दोनों आपस में मैच करेंगे तो आपका ऐड नजर आएगा। सो बेटर ऑप्शन। अच्छा आप थोड़ी देर के लिए एक और बात सोचें कि जो हमारे पास ब्रॉड मैच थी और जो हमारे पास फ्रेज मैच है, इन दोनों में से सर्च वॉल्यूम किस पे ज्यादा आएंगे? ब्रॉड वाले पे आएंगे। तो इसका मतलब हम सिर्फ सर्च वॉल्यूम्स के पीछे नहीं है, ठीक है ना, हम रेलिवेंसी के पीछे भी हैं। मतलब क्या हुआ भाई, इसमें तो कम हो जाएंगे क्योंकि अब हम ये कह रहे हैं कि पूरे का पूरा फ्रेज ऐसा होना चाहिए।
अच्छा, अब कोई बंदा पूरे का पूरा फ्रेज ऐसा नहीं लिखता, बट इन टर्म्स ऑफ मीनिंग उसका मतलब आपके फ्रेज जैसा ही है। मिसाल के तौर पर कोई बंदा उर्दू में ही लिख देता है, क्या लिख देता है, सोफा वॉशिंग सर्विसेज लिख देता है, तो मीनिंग तो एक ही हुई ना। एक बंदा लिख देता है सोफा सफाई, उर्दू में ही, हाँ लिखा इंग्लिश में है, लिखा उर्दू में है, सोफा SOFA सफाई, मतलब क्या बना? अगर गूगल इसको ट्रांसलेट करेगा, सोफा क्लीनिंग ही करेगा ना इसकी भी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फ्रेज में ये भी चल पड़ेगा। बट इधर से भी कॉन्टेक्स्ट में कुछ थोड़ा सा कभी कभी गलत ऐड आपका जाएगा, और अगर आप उसे नेगेटिव नहीं कर रहे होंगे तो गड़बड़ भी हो जाएगी। ठीक है, अभी हमने सिर्फ दो को कंपेयर किया, अभी हमने ब्रॉड को और फ्रेज को, तो जब हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि भाई बेहतर कौन से वाला है। मैंने कहा बेहतर कौन से वाला, हमने ब्रॉड को कहा कि फ्रेज को कहा? जाने दो गुस्सा यार, वॉशरूम भी साफ करेंगे हम, हैं? इसका तो मतलब है कि वो जो सोफा क्लीनर है बेचारा मशीनें लेके वॉशरूम में जाएगा अपनी, यहाँ जाएगा, बताओ मुझे, जाएगा? गलत हो गया ना, रॉन्ग हो गया, वॉशरूम तो उसकी प्रोडक्ट ही नहीं है। फ्रेज इज बेटर ऑप्शन। देखिए सर्च वॉल्यूम से तो नहीं है ना, वो इस बात पे तो खुश नहीं होगा कि उसको आज 200 फोन आ गए हैं और सबने वो चीज मांगी थी जो वो बेचता नहीं है। इस पे खुश होगा कि वो कहेगा कि भाई मुझे आज 40 फोन आए थे, लेकिन वो सारे वही थे जो मैं सर्विसेज दे रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इन दोनों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो इन दोनों में से बेटर ऑप्शन कौन सी निकल रही है? इन दोनों में से फ्रेज। अब अगर मैं ये कहूँ इन दोनों में से सच्चीज किस में आएंगी सबसे ज्यादा? इवन कन्वर्जेंस भी आ रही होंगी कॉल के हिसाब से। भाई एक बंदे ने देखा, उसने कॉल कर दी, तो मैंने अगर क्लाइंट से पूछा आज कितने फोन आए, उसके पसीने छूटे हुए थे ना, तो उसने कहा जी आज मुझे 100 फोन आए, तो मैं तो बड़ा खुश होऊंगा। और बाद में जब वो कुछ और करेगा तो फिर पता लगेगा गलत फोन आए, सारे के सारे ही गलत फोन आए। किस वजह से आए? ब्रॉड की वजह से आए। मुझे क्या करना है? फ्रेज करना है। दो चीजें हो गई। तीसरा क्या है? इसका मतलब क्या है? इसको अगर मैं यहाँ ऐड में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? अगर मैं इसी कीवर्ड को कहूं कि बेस्ट अपहोस्ट्री क्लीनर, अच्छा ये अपहोस्ट्री का कीवर्ड भी इनको समटाइम्स ट्रिगर करता है। इसका मतलब क्या होता है? अपहोस्ट्री का मतलब ये होता है कि घर के अंदर इस्तेमाल होने वाली जितनी भी चीजें हैं ना, उनकी क्लीनिंग, सोफा, कारपेट, घर के अंदर इस्तेमाल होने वाली चीजें भाई, इस तरह की चीजें, बाकी नहीं, उनकी क्लीनिंग। कर्टन्स भी आ जाएंगे, इस तरह की सब चीजें, वॉशेबल चीजें जो है। क्लीनिंग तो फिर बीच में चेयर भी आ जाएगी, आएगी ना। अब चेयर की अगर क्लीनिंग कोई करवाना चाहेगा तो लकड़ी की चेयर को धुलवाएगा तो नहीं, क्या करेगा? अब ये साइंस समझनी पड़ेगी ना हमें, वो पॉलिश करवाएगा। लेकिन ये फिर गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पर आकर, मैं कह यहाँ पर आकर फिर गड़बड़ हो जाएगी, उसको पॉलिश वाली कॉल्स भी आना शुरू हो जाएंगी। बट इस सिनेरियो में अगर हम देखें तो पॉलिश भी शामिल है और दूसरी सर्विसेज भी शामिल है। तो कुछ क्लाइंट्स के केस में हम इसको कीवर्ड रख लेते हैं, जिसका बजट ज्यादा अच्छा होता है। जिसका कम बजट होता है हम इसको नहीं रखते हैं। अच्छा, अब ये क्या लिखा हुआ है जी? कारपेट वॉशिंग सर्विस, इसको मैंने यूं कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ? क्या बना दिया? फ्रेज। ऊपर वाला क्या बना हुआ है? ऊपर वाला ब्रॉड है क्योंकि इसके इर्द गिर्द मैंने कुछ नहीं लगाया। तीसरे नंबर वाला जो कीवर्ड है वो है एग्जैक्ट मैच। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि भाई जो यूजर टाइप कर रहा है ना, मैंने लकीर का फकीर होकर उसी को टारगेट करना है। मुझे पता है कि और एक एक को तो नहीं कर सकते भाई, इस तरह तो बहुत कीवर्ड्स हो जाएंगे। इसकी जब मैंने सर्च वॉल्यूम चेक किए तो मुझे पता लगा कि सोफा क्लीनिंग सर्विसेज सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम है इसका, तो मैंने इसको क्या बना दिया? एग्जैक्ट मैच। फिर मैंने देखा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, इसका भी सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा है, मैंने इसको क्या बना दिया? एग्जैक्ट मैच। समझ में आया? फिर हमने लिखा सोफा क्लीनर नियर मी, लोग लिखते हैं बट मैं तो नियर मी नहीं ना लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा? इन लाहौर। तो मैंने इसको भी एग्जैक्ट कर दिया। अब इसे फायदा क्या हुआ भाई? इन पे सर्च वॉल्यूम्स बहुत अच्छे थे, तो इसका मतलब हुआ इनमें कन्वर्जेंस भी अच्छी आएगी और लो बजट में टेस्ट भी अच्छे तरीके से हो सकते हैं। उनके भी से पहले ये समझ लेना, फिर हम नेगेटिव की साइंस भी समझते हैं वापस आकर। अभी हम पॉजिटिव की साइंस समझ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई उसको लिखने का क्या तरीका है, उसको भी लिखने का तरीका देख लें।
पता लग गया? ये डेस्कटॉप वर्जन में सारी बातें हो रही हैं। एड्स तो हम डेस्कटॉप वर्जन में बनाते हैं ना, लैपटॉप पे या कंप्यूटर्स में बनाते हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं? एग्जैक्ट। अब क्या होगा? अब इस चीज से जान छूट जाएगी कि रॉन्ग क्यूरीज जनरेट बहुत ही कम हो जाएंगी, मतलब 90% से भी ज्यादा कम हो जाएंगी। 10% भी नहीं होंगी, 5% भी नहीं होंगी, कुछ ना कुछ होंगी जरूर, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं होंगी। तो अब हमने इसको क्या कर लिया? एग्जैक्ट मैच कर लिया। अब जब हमने इसको एग्जैक्ट मैच किया तो इसमें सर्च वॉल्यूम ज्यादा होंगे कि कम होंगे? हाँ जी, इसमें सर्च वॉल्यूम ज्यादा होंगे कि कम होंगे? भाई हमने तो बहुत ही एग्जैक्ट कर दिया ना, बहुत ही कम होंगे। लेकिन जो बंदा इसको सर्च करेगा उसकी परचेज रेशो कम होगी कि ज्यादा होगी? ज्यादा होगी। मींस इसमें कन्वर्जन रेशो बहुत ज्यादा होगी, बट इसमें नंबर ऑफ सर्चेस कम होगी। यानी आज के दिन में शायद इसके अगेंस्ट हमारे इंप्रेशंस तो बड़े कम लगे, लेकिन जब शाम को हम देखें रिजल्ट्स तो कॉल्स रेशो बहुत अच्छी हो। इसलिए कि सारे लोग वही हैं जिनको ये चीज चाहिए, इररेलेवेंट कोई नहीं है इसके अंदर। प्रिसाइज्ड हो गया। अच्छा जी, अब इसका मतलब है 3 कीवर्ड्स हमें मिल गए, 3 टाइप्स हमें मिल गई मैचिंग की। पहली थी ब्रॉड, दूसरी थी फ्रेज, और तीसरी है एग्जैक्ट। और एग्जैक्ट कैसे लिखा आपने देख ही लिया। अगर मैं इधर आकर एग्जैक्ट करना चाहूंगा तो उसी तरह मैं यहां पर ब्रेस ब्रैकेट लगा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहूं तो मैं यहां पर इसको एग्जैक्ट कर दूं। अब आपके पास तीनों एग्जाम्पल्स आ गई हैं। अच्छा, अब ये सारी साइंस हम किसके लिए समझ रहे थे? अभी के लिए पॉजिटिव कीवर्ड्स के लिए। अब हुआ क्या? हमारा ऐड चला, और वही वाली बात जो मैंने अभी आपको बताई थी कि राइस बिरयानी देख इन लाहौर पाकिस्तान। बंदा जो है वो क्या करता है? राइस एक्सपोर्ट करता है। लेकिन गूगल ने क्या किया? उसका ऐड दिखा दिया। अच्छा जी, इधर आए जरा, देखिएगा जरा, इसको पेज को नीचे ले जाएं, यहां लिखता हूं मैं। लिख दिया मैंने। उसका कीवर्ड क्या था? राइस। गूगल पे बंदा क्या ढूंढ रहा था? राइस इंपोर्टर्स, नहीं इंपोर्टर है ना, उधर से इंपोर्ट करेगा वो, ठीक है। और उसने रखा क्या हुआ था इसको? उसने रखा हुआ था इसको ब्रॉड। उसने इसको ब्रॉड रखा हुआ था, तो ये क्यूरी जनरेट हो गई। ठीक है, ये कोई मीम क्लिप नहीं है भाई, ये रियल बात है, ऐसा हुआ है क्लाइंट के साथ, इस तरह हुआ है। इंसान क्लाइंट से सीखता है ना, अपने क्लाइंट से सीखता है, तो ये कोई मजाक नहीं है, ये सीरियस है। ऐसे बिल्कुल जो जो आपको एग्जांपल्स देता हूँ वो सब कुछ हुआ होता है, तभी पता लगता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अब क्या हुआ? अब राइस ठीक है, मैंने कहा राइस ठीक है, ये वर्ड गलत है और ये वर्ड गलत है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 वर्ड मैंने पकड़े और मैं इनको क्या करने वाला हूं? नेगेटिव। लो जी, मैंने पकड़ लिया देख को। अभी हम प्रैक्टिकली बाद में देखेंगे ये कैसे करते हैं, अभी आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। इसकी वीडियो बनाकर बताऊं, भेजूंगा आपको मैं मोबाइल ऐप से, कि जब मैं इसकी रोजाना इनसाइट्स देख रहा हूं किसी की कि आज क्या सर्चेज हुई हैं, और अगर किसी की गलत सर्च आ जाती है तो मैं उसको कैसे नेगेटिव देता हूं। अच्छा, अब हमने कहा भाई हमने इसको करना है नेगेटिव। अभी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, तो नेगेटिव कैसे करना है? पॉजिटिव करने की क्या थ्योरी थी? 3 थ्योरीज थी आपके पास पॉजिटिव करने की, है ना। नंबर 1 ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट। और हमने कहा था अच्छी क्वालिटी की थ्योरी ये है कि भाई अगर गलत लीड जनरेट नहीं करनी तो एग्जैक्ट, और उससे थोड़ा सा ऊपर जाना हो तो फ्रेज। ब्रॉड तो बहुत ही डेंजरस है, अनटिल के आपका कीवर्ड बहुत क्लियर हो और किसी के साथ मैच ना करता हो। अच्छा, अब जरा ये देखते हैं कि इसको नेगेटिव करने की क्या साइंस है। जैसे हमने कहा था ना, पॉजिटिव करने के लिए यहां फ्रेज है, यहां एग्जैक्ट है। नेगेटिव करने के लिए बेस्ट साइंस क्या है? नेगेटिव करने के लिए बेस्ट साइंस वो है जिसको हम पॉजिटिव करने के लिए नहीं कंसीडर कर रहे। वो क्या है? ब्रॉड। क्यों? हम ये कह रहे हैं कि भाई ये जो देख का वर्ड है ना भैया, ये तो हमारी छेड़ बन गया, ठीक है, किसी ऐड में नहीं आना चाहिए हमारे।
तो फिर हम इसे क्या करेंगे, मैं कहा फिर हम इसे क्या कर देंगे, ब्रॉड बनाएंगे कि क्या बनाएंगे, मतलब ऐड के किसी कॉम्बिनेशन में देग नहीं होना चाहिए। भाई एग्जैक्ट का मतलब है कि हम लिख रहे हैं देग, एग्जैक्ट तो यही होगा ना। अगर मैं कहूंगा ना देग तो ये एग्जैक्ट हो गया। अगर मैं कहूंगा ब्रॉड, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कोई भी कॉम्बिनेशन आ रहा है बीच में देग, नेगेटिव करूंगा तो नहीं होना चाहिए, मैं क्या नेगेटिव करूंगा तो नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव करूंगा तो होना चाहिए। यानी अगर मैं अपना कीवर्ड देख रख लूं तो हर कॉम्बिनेशन के साथ देख, जो भी कोई बंदा सर्च क्वेरी करेगा उसकी सर्च क्वेरी में अगर देख का वर्ड लिखा होगा तो मेरा ऐड नजर आना शुरू हो जाएगा उसको। लेकिन इस दफा हम क्या कर रहे हैं, इस दफा हम नेगेटिव कर रहे हैं। तो नेगेटिव करते हुए बेस्ट थ्योरी क्या है कि आप अपने रॉन्ग कीवर्ड्स को, जो कि आपके कीवर्ड्स नहीं है, आप उसे किस थ्योरी में लेकर जाएं, ब्रॉड में लेकर जाएं, ठीक है। लेकिन जब हम पॉजिटिव कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं एग्जैक्ट में लेकर आए, और अगर कुछ सर्चेज ज्यादा करनी हो तो फ्रेज में लेकर आ जाएं। लेकिन जब हम नेगेटिव कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं, अब एक क्लाइंट है, आपने मुझे बताना है, ये मैं कुछ लिख रहा हूं, जी मेरा जो क्लाइंट है वो लाहौर में सर्विसेज देता है, लेकिन सोफा क्लीनिंग सर्विसेज इन फैसलाबाद पे ऐड चल गया। सवाल तो सुन ले, मैं तो पूछा ही कुछ नहीं, अभी तो मैं बता रहा हूँ, मैंने सवाल ही कुछ नहीं किया, आपको पता मैं क्या पूछने लगा हूँ। तो क्लाइंट का मुझे फ़ोन आया, उसने कहा भाई मुझे फैसलाबाद से कॉल आई है, तो वो सर्विसेज मांग रहे हैं, तो आपको तो बताया था कि हम फैसलाबाद में सर्विसेज नहीं देते, ठीक है, लेकिन ऐड फिर भी चल गया फैसलाबाद पर। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये नेगेटिव बन गया, मैं क्या नेगेटिव बन गया ना, क्या क्या नेगेटिव बना, सिर्फ फैसलाबाद नेगेटिव बना। इसके साथ क्या करने वाले हैं हम, ब्रॉड करके इसको हम नेगेटिव कर देंगे, ताकि फैसलाबाद किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ हमारे ऐड को ट्रिगर ही ना करे। यानी इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव करने के लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव अप्रोच क्या है, ब्रॉड। यानी कि सबसे अच्छा तरीका नेगेटिव करने का कि इससे जान ही छूट जाए आपकी, आप उसे क्या करते हो, ब्रॉड। सबसे अच्छा कीवर्ड बनाने का क्या तरीका है कि भाई गलत, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना आपने, ठीक है, कि सही सही चीजें आए तो एग्जैक्ट। फिर अगर आपको लगे कि एग्जैक्ट में भाई क्यूरीज बड़ी कम हो गई हैं तो आप इसको ब्रॉड कर लो, लेकिन आपका कीवर्ड बहुत सही सिलेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। चलें जी, अभी आप हम यही आज रखते हैं। अच्छा वहां पर कुछ और भी लिखा हुआ था, ये समझ लें, ये मेरा ख्याल है आप खुद अब बता सकते हैं इसका क्या मतलब है। दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, मॉडिफाइड ब्रॉड मैच, मॉडिफाइड ब्रॉड मैच, इसका क्या मतलब है कि भाई ब्रॉड मैच लगाया, फिर बाद में कुछ गलत चीजें आ गई तो आपने क्या किया, उसे मॉडिफाई कर लिया, फिल्टर लगा लिया ना थोड़ा सा कि इनको ना करो, इट इज कॉल्ड मॉडिफाइड ब्रॉड मैच। तो मॉडिफाइड ब्रॉड मैच भी हो सकती है, मॉडिफाइड फ्रेज मैच भी हो सकती है, कि भाई पहले जिन फ्रेजेस को रखा हुआ था गलत चीजें ट्रिगर होनी शुरू हो गई, उनको आपने नेगेटिव कर दिया, तो मतलब क्या हुआ, नेगेटिव करने के लिए सिर्फ उसको सिलेक्ट करके ब्रॉड कर दूंगा। हाँ जी, वो मैं बताऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है जी। वो तो मैं मोबाइल से आपको वीडियो बनाकर भेजूंगा, लेकिन